पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ 5 दिन का अपना चीन दौरा पूरा करके पाकिस्तान लौट आए। 4 जून से लेकर 8 जून तक चीन में रहे, पर वापस आने के बाद आखिरकार अमेरिका और भारत से गुहार क्यों लगा रहा है पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 5 दिन का अपना चीन दौरा पूरा करके इस्लामाबाद लौट आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 4 से 8 जून तक चीन में रहे और इस दौरान वह चीन के राष्ट्रपति समेत तमाम बड़े नेताओं से मिले, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। इस्लामाबाद ने इसे शरीफ का एक सफल दौरा बताया, जिसमें चीन ने पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की बात कही। पाकिस्तान के इस दौरे पर खास तौर से निगाह थी क्योंकि वह चीन से सीपेक के लिए लोन और निवेश की उम्मीद इस यात्रा से कर रहा था। चीन से शहबाज शरीफ को कुछ भरोसे तो मिले हैं, साथ ही कुछ कड़वे अनुभव भी मिले हैं। उनको बीजिंग में सामना करना पड़ा है, खास तौर से पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हमलों लेकर चीन ने शहबाज को आड़े हाथों लिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शुक्रवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से कहा कि उनका देश पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है, लेकिन सुरक्षा एक मुद्दा है, इसलिए चीन उम्मीद करता है कि इस्लामाबाद एक सुरक्षित और स्थिर व्यापारिक माहौल बनाए। शी ने कहा कि चीन बेल्ट एंड रोड पहल के तहत पाकिस्तान के साथ उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण को बढ़ावा देना जारी रखेगा, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कृषि, खनन, सामाजिक आजीविका मामले जैसे क्षेत्रों में सहयोग करेगा। शी जिनपिंग ने शरीफ से ये कहा है कि सीपेक को एडवांस करने के लिए वो तेजी से काम करेगा, हरित उद्योग में भी पाक का सहयोग करेगा। इस दौरान उन्होंने शरीफ से ये भी कहा कि उनको भी पाकिस्तान में चीनी कर्मियों, परियोजनाओं, संगठनों की सुरक्षा को प्रभावी ढंग से गारंटी देनी चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान BRI पर चीन के साथ अपना सहयोग गहरा करेगा और चीनी कर्मियों और संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। शरीफ ने शी से वादा किया कि पाकिस्तान सरकार चीनी कर्मचारियों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को कड़ी सजा दी जाएगी। सिंगापुर के राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की रिसर्च फेलो अब्दुल बासित ने शरीफ के दौरे के दौरान चीन की ओर से उठाए गए सिक्योरिटी के मुद्दों पर कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सुरक्षा उपायों से चीन खुश नहीं है। लांजू विश्वविद्यालय में राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्कूल के प्रोफेसर झू योंग बियाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ सुरक्षा पर घनिष्ठ सहयोग चाहता है। तो क्या सीपेक के लिए जो यात्रा थी, ये पूरी की पूरी यात्रा बेकार ही हो गई है? नहीं, बेकार नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पर एक चीज देखने को मिला कि दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट निकाला है और रटी रटाई बात कश्मीर मुद्दे में दोनों साथ आए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। चीन और पाकिस्तान ने शनिवार को दक्षिण एशिया में कश्मीर सहित सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया। चीन की यात्रा पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कश्मीर की स्थिति से चीनी नेतृत्व को अवगत कराया। दोनों देशों ने अपनी सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा की। शरीफ की 4 दिन की चीन यात्रा संपन्न हुई, जो मार्च में शुरू हुए उनके दूसरे कार्यकाल के बाद पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान शरीफ का ध्यान चीनी निवेश और सहायता को बढ़ाने पर था, क्योंकि उनका देश गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यात्रा के अंत में जारी संयुक्त स्टेटमेंट में दोनों ने दक्षिण एशिया में शांति स्थिरता बनाए रखने के महत्व, सभी लंबित विवादों के समाधान की आवश्यकता की तरफ सारी चीजें दिखलानी शुरू की। कश्मीर को लेकर चाइना और पाकिस्तान का ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा कहता आया है। तस्वीरें देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी कि लगेगा कि दोनों बहुत खुश हैं, पर घर वापस आने के बाद पता चलता है कि चाइना ने पाकिस्तान के हाथ में कुछ भी खास नहीं पकड़ाया है। अब इसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। भारत से बातचीत को गिड़गिड़ाने लगे हैं पाकिस्तानी राजदूत, करने लगे हैं पड़ोसी पहले वाली बात। कंगाली में डूबा पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। इस बार अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत मसूद खान ने ये गुहार लगाई। खान ने कहा कि भारत की प्राथमिकता में पड़ोस पहले होना चाहिए,
ये एक शांतिपूर्ण पड़ोसी होना चाहिए। उन्होंने भारत से पाकिस्तान के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया। पाकिस्तानी राजदूत ने दावा किया कि अगर भारत के अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध होते हैं तो उसका प्रगति अधिक सम्मान से साथ होगा। पाकिस्तानी राजनयिक की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। मसूद खान ने कहा कि वॉशिंगटन को दक्षिण एशिया में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने शांति को बढ़ावा देने के लिए संतुलन को स्थापित करने पर जोर दिया। पॉडकास्ट के दौरान खान ने पाकिस्तान और अमेरिका की आर्थिक साझेदारी को सर्वव्यापी बताया। उन्होंने दावा किया कि चीन और अमेरिका के बीच पाकिस्तान एक आर्थिक पुल की तरह काम कर सकता है। खान ने कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के सभी अग्रणी देशों का साझा लक्ष्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लाना है। पाकिस्तानी राजनयिक ने कहा कि ग्लोबल साउथ से गरीबी को खत्म करना नंबर 1 प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को जाहिर किया था। मुमताज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पाकिस्तान हमेशा भारत समेत अपने पड़ोसियों के साथ सहयोगात्मक संबंध की इच्छा रखता है। उन्हें जम्मू कश्मीर मुख्य विवाद समेत लंबित मुद्दों को हल करने के लिए लगातार रचनात्मक बातचीत और जुड़ाव की भी वकालत की है। पाकिस्तान में न बहुत सारे बदलाव होते हुए देखा जा रहा है। खुद फवाद चौधरी भारत के आर्थिक शक्ति बनने की चिंता सताने लगी है और इन्होंने आर्थिक सुधार और क्षेत्रीय संपर्क के बारे में कहना शुरू कर दिया है कि भैया सब कुछ ठीक कर लेते हैं, चलो ना। चौधरी ने ये भी कहा कि वीजा मुक्त यात्रा होना चाहिए। खैर, अब फवाद चौधरी के भी यहाँ पर सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं और ये सुर बदलने का सबसे बड़ा कारण ये है, ये जो चेहरे आपने देखे ना, यहाँ पर चाइना पहुंचे शहबाज शरीफ के बहुत खुश चेहरे, इसके पीछे कारण ये था कि इन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारत में शायद पीएम मोदी की सरकार न बने और अभी जो चीजें बदलते हुए सुन रहे हैं आप, ये बतला रहा है इनकी उम्मीदों पे ड्रम भर कर पानी पड़ा है। यही वजह है कि यहाँ बदलाव दिख रहे हैं और ये बदलाव सिर्फ यहीं पे नहीं, बहुत सारे जगहों पर देखने को मिल रहा है। पर क्या चाइना और पाकिस्तान की बैठक एकदम बकवास रही, डरने की जरूरत नहीं है? नहीं, चाइना से हमेशा ही सतर्क रहने की जरूरत है। और सतर्क क्यों रहने की जरूरत है, इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखिए। ग्वादर एयरपोर्ट को वो धीरे धीरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना चाह रहा है और साथ ही साथ इसका परीक्षण भी शुरू कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं और इसके साथ ही ग्वादर पोर्ट को वो ऑपरेशनल रखना चाहता है, चाहे वो पोर्ट हो या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ताकि भारत के साथ अगर जंग की नौबत आती है तो भारत के साथ इस जंग को मेंटेन करने के लिए वो पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सके। पाकिस्तान अभी भी वो पूरी तरीके से नहीं छोड़ेगा, इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान उसका एक बहुत बड़ा कार्ड है और यही वजह है कि यहाँ पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।